So welcome to Giant Tutorials. It is Giant Tutorial online class 4 physics, chemistry, maths. Today we study our class 11th physics. We are in the chapter laws of motion. We are in the video number 3. 1 2 देख चुके होंगे. Momentum, change in momentum. हम पढ़ चुके हैं in previous video. Change in momentum. The rate of change of momentum is actually the force. dp by dt, the rate of change of momentum is simply called force. force को फिर हम लोग डिराइव किए थे d by dt. p का वैल्यू क्या होता है mv. f इज इक्वल टू क्या था m बाहर में dv बाई क्या था dt. f इज इक्वल टू m dv बाई dt क्या था एक्सेलरेशन. सो f इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सीलरेशन. पिछला वीडियो देखें, यहीं तक हम लोग पढ़े थे, याद आ रहा है. m इंटू ए, मास इंटू एक्सेलरेशन. अगर हम लोग बोलते हैं ना फोर्स को डिफाइन करिए, फोर्स को कैसे डिफाइन करेंगे? फोर्स इज, कोई भी फोर्स निकालना, चाहे किसी भी तरह का फोर्स हो, उसमें दो चीज़ जरूर होता है. उसमें दो चीज़ जरूर होता है. फोर्स इज डिफाइंड एज प्रोडक्ट ऑफ व्हाट मास. चाहे कोई भी मेथड से आप फोर्स निकालेंगे ना, कोई भी मेथड से अगर फोर्स निकालेंगे ना, उसमें दो चीज़ जरूर होगा. m इंटू ए, मास इंटू एक्सीलरेशन. मालूम है ये फार्मूला कब यूज होगा? जब मास कांस्टेंट हो. मास कांस्टेंट हो, है कि नहीं? मास इज कांस्टेंट. मास इज कांस्टेंट. मास इंटू एक्सीलरेशन फोर्स. तो चलिए अब इसका लिखें यूनिट. एक फार्मूला, ये सबसे बेस्ट फार्मूला ये है. क्लियर है? ये फार्मूला कब यूज होगा? कोई पूछेगा तो क्या बोलिएगा? ये फार्मूला कब यूज होगा? जब मास कांस्टेंट हो. लेकिन बहुत छोटे छोटे पार्टिकल का मास बदलता है, पिछला वीडियो में डिस्कस किए थे, तो फार्मूला अलग हो जाएगा. क्या होगा? F इज इक्वल टू डी पी बाई डी टी, डी बाई डी टी ऑफ एम वी, एम डी वी बाई डी टी प्लस वी डी एम बाई डी टी. यू इंटू वी वाला फंक्शन यूज किए हम लोग. एम डी वी बाई डी टी प्लस वी डी एम बाई डी टी. लेकिन हम लोग को आज 11th क्लास में आपको एक भी ऐसा क्वेश्चन या 12th में नहीं मिलेगा जिसमें मास चेंज हो रहा हो. मास इज ऑलवेज कांस्टेंट रिमेन द ड्यूरिंग ऑफ जर्नी. चाहे जो भी हम लोग फोर्स लगा रहे हैं उसमें मास हमेशा क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा. क्लियर है? तो इसलिए हम लोग यही वाला यूज करेंगे. लेकिन परफेक्ट फॉलो है तो ये वाला है. कहीं भूल से मास चेंज हो रहा हो तो यही फोर्स हम लोग को निकाल लेना चाहिए. चलिए, कोई बताएगा इसका यूनिट? सबको जानते होंगे यूनिट. मास का केजी, एक्सेलरेशन का क्या होता है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर. किसका है? ये न्यूटन. सीजीएस यूनिट क्या है? ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर कोल्ड डाइन. सबको जानते हो 10 डाइन, 10 का पावर 5 डाइन मैक्स 1 न्यूटन, और 1 डाइन इज इक्वल टू 10 का पावर माइनस 5 न्यूटन. अंडरस्टूड? इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी m1 l1 t माइनस 2. इसका डायमेंशन है और ये इसका एक वेक्टर क्वांटिटी है. फोर्स क्या प्रोड्यूस करता है? कोई पूछे कि फोर्स कुछ प्रोड्यूस करता है तो फोर्स क्या प्रोड्यूस करता है? बताइए. फोर्स प्रोड्यूसेस व्हाट? फोर्स, बोलिए. फोर्स क्या प्रोड्यूस करता है? कोई पूछेगा तो क्या बोलिएगा? फोर्स प्रोड्यूसेस व्हाट? एक्सीलरेशन. फोर्स प्रोड्यूसेस एक्सीलरेशन. नहीं आ रहा है? फोर्स प्रोड्यूसेस एक्सीलरेशन. फोर्स प्रोड्यूसेस एक्सीलरेशन. क्लियर है? कोई पूछेगा फोर्स क्या चेंज करता है, कोई पूछेगा तो क्या बोलिएगा? फोर्स चेंजेज. फोर्स चेंजेज व्हाट? मोमेंटम. वो तो करता है, शेप तो करेगा ही. नहीं दिख रहा है? फोर्स चेंजेज मोमेंटम. फोर्स प्रोड्यूसेस एक्सीलरेशन एंड फोर्स के चलते ही मोमेंटम में चेंज होता है. अंडरस्टूड? ये सारा बात लिखिए, बता रहे यही फार्मूला निकला है. एफ इक्वल टू, सारा जगह यही फार्मूला यूज होगा. नोट कीजिए. तो अभी तक में क्या निकला? फोर्स का फार्मूला F इज इक्वल टू एम ए, F इज इक्वल टू डी पी बाई डी टी
डी पी इज इक्वल टू एम इंटू वी माइनस यू। अब यहाँ देखिए, इसी को हम लोग फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी बोलते हैं। देखिए क्या होता है ये, फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी, उसका भी यही फार्मूला होगा। कोई बॉडी अर्थ किसी बॉडी को अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहा है। फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी मीन्स फोर्स लगाना किसी बॉडी को, एम केजी का बॉडी को अर्थ अपनी ओर फोर्स से खींच रहा है। क्या बोलेंगे इसको हम लोग, फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी। तो यहाँ भी वही फार्मूला लगा हुआ है एम ए, लेकिन ए को हम लोग जी बोलते हैं। ये कब यूज होगा मालूम है, अर्थ का फोर्स निकालेंगे कोई बॉडी के ऊपर तो एफ इक्वल टू एम जी लिखेंगे। एम ए ही है लेकिन ए का वैल्यू फिक्स है उसमें ना, जी ही होगा। और जी का वैल्यू क्या है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जी इज इक्वल टू क्या होगा 9.8। आप लोग बहुत बार यूज भी कर चुके हैं इसको। ये अर्थ का पुल है, फोर्स इज कॉल्ड फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी। तो यही सब फार्मूला यूज होगा। अंडरस्टूड, नोट कीजिए। तो अब देखिए क्या होता है इसमें, एक और चीज़ है इम्पल्स, क्या बोलते हैं, इम्पल्सिव फोर्स। सुने कभी, अगर कोई लार्ज फोर्स किसी बॉडी के ऊपर लगे, लार्ज फोर्स अगर किसी बॉडी के ऊपर लगता है ना बहुत कम समय के लिए, बहुत कम टाइम के लिए, तो ये बॉडी का बता देंगे कि मोमेंटम में चेंज कर देता है। द मोमेंटम विल चेंज। सच लार्ज फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी फॉर स्मॉल टाइम इज कॉल्ड इम्पल्स और इम्पल्सिव फोर्स, और यू में से इम्पल्स ऑफ फोर्स, इसको एफ आई से डिनोट करते हैं। ध्यान सुनिए, जैसे एग्जाम्पल क्रिकेट खेलते होंगे है कि नहीं, बैट्समैन के द्वारा बॉल पर बहुत कम देरी के लिए एक लार्ज फोर्स लगाता है। बहुत कम समय के लिए कोई बॉडी में अगर फोर्स लगा, लार्ज फोर्स अगर बहुत कम समय के लगाते हैं, देन सच फोर्स इज कॉल्ड इम्पल्सिव फोर्स और फोर्स ऑफ इम्पल्स ऑफ फोर्स भी बोलते हैं इसको। dt is a very small time applied by the body on the other body. Force is a large force is the force applied by the body on a body. जैसे एग्जाम्पल है फोर्स बाई बेट, फोर्स बाई बेट ऑन क्या, बॉल, force by bat on ball is the example of impulse of force. It is given by F into dt. बताएंगे बहुत चीज़, ध्यान सुनिए। When a large force, large बोलना जरूरी, ज़्यादा फोर्स होना चाहिए, is applied on a body, when a large force is applied on a body for very small time, when the large force is applied on a body for very small time, dt, small time क्या था, dt बोलते हैं, then it is called, क्या बोलते हैं इसको हम लोग, इम्पल्स ऑफ फोर्स बोलते हैं। फोर्स force into this time is simply called impulse of force. Example है force applied by bat on ball is actually the example of impulsive force. देखते हैं बैट के द्वारा अगर बॉल फोर्स लगाते हैं तो बॉल कितना जल्दी से बाउंड्री की तरफ चल जाता होगा, कितना स्पीड से जाता है, तो वो फोर्स को फोर्स नहीं बोलते हम लोग, इम्पल्सिव फोर्स बोलते हैं। अंडरस्टूड। या गन से कोई अगर गोली छूटता है तो बहुत कम देरी के जो फोर्स लगता है वो बहुत आगे के लिए और तुरंत निकल जाता है, तो वैसा फोर्स को फोर्स नहीं बोलते हैं, इम्पल्सिव फोर्स बोलते हैं। यहाँ देखिए इम्पल्सिव फोर्स इज गिवन बाई एफ इंटू क्या है डी टी। देखिए इसका एक और मीनिंग समझाएंगे भी। देखिए क्या होगा, एफ का वैल्यू क्या होता है, एम इंटू ए इंटू क्या होगा डी टी। क्लियर है। ए का वैल्यू क्या होता है, डी वी बाई डी टी इंटू क्या होता है डी टी। सबसे पहले एफ का वैल्यू क्या होता है एम ए का वैल्यू क्या था डी वी बाई डी टी, यानी एम इंटू क्या हो गया डी वी, यानी डी इंटू क्या होगा एम वी, यानी चेंज इन मोमेंटम। एम वी बोलते हैं मोमेंटम, डी ऑफ पी। तो इम्पल्सिव फोर्स इसको बुक में लिख दिया है चेंज इन मोमेंटम। चेंज इन मोमेंटम जितना होता है उसी को इम्पल्सिव फोर्स बोलते हैं। बस वगैरह कि नहीं, चेंज इन मोमेंटम। सो कोई बुक में ऐसे भी डिस्क्राइब किया है, impulsive force is the change in momentum. Impulsive force is the change in momentum. Impulsive force is the change in momentum. DP भी बोलते हैं हम लोग।
फार्मूला ये भी है, ये भी है, बता दिए कैसे, फिर देख लीजिए। एफ आई फोर्स इनटू स्मॉल टाइम, एफ का वैल्यू क्या होता है, आज ही पढ़ चुके हैं, पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, एम ए होता है। ए का वैल्यू क्या होता है, डी बी बाई डी टी होता है। डी टी क्या हो गया, कैंसल, एम इंटू क्या डी वी, एम को अंदर ले गए, एम तो कॉन्स्टेंट है, अंदर बाहर कुछ भी कर सकते हैं, एम इंटू भी को पी बोलते हैं। सो एम इंटू भी मोमेंटम, सो इम्पल्स ऑफ फोर्स इज द चेंज इन मोमेंटम, नोट कीजिए। तो इम्पल्स ऑफ फोर्स समझ में आ गया सबको, इम्पल्स ऑफ फोर्स इज द चेंज इन मोमेंटम, बस। फोर्स इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, फोर्स इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, इम्पल्सिव फोर्स इज द चेंज इन मोमेंटम। तो यूनिट क्या होगा इसका, चेंज इन मोमेंटम क्या कहता है, केजी मीटर पर सेकेंड, और यू में से न्यूटन सेकेंड भी होता है, न्यूटन सेकेंड, न्यूटन सेकेंड भी होता है, और बोलते हैं केजी मीटर पर सेकेंड भी बोलते हैं, केजी मीटर पर सेकेंड। चेंज इन मोमेंटम, मोमेंटम क्या होता है, केजी मीटर पर सेकेंड, या न्यूटन सेकेंड भी बोल सकते हैं। कैसे देखना है, एफ इक्वल क्या होता है, डी पी बाई डी टी, तो डी पी की वैल्यू क्या होगा, एफ इंटू क्या होगा, डी टी, फोर्स का न्यूटन, टाइम का न्यूटन सेकेंड। इसका डायमेंशन भी न्यूटन किसके जैसा होगा, m1 L1 t माइनस 2, और टाइम क्या लगेगा t, इम्पल्स ऑफ फोर्स एफ आई इंटू क्या है, चेंज इन टाइम, तो क्या आंसर आया m1 L1 t माइनस 1, किसके इक्वल है ये, मोमेंटम के इक्वल है। तो यानी डायमेंशन ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ इम्पल्सिव फोर्स, ऐसा हम लोग बोल सकते हैं, नोट कीजिए। देखिए क्वेश्चन इन एनसीईआरटी में दिया हुआ है, ध्यान सुनिए। एक बॉलर, एक क्वेश्चन में आकर दिखा, देखिए कैसे, एक बॉलर बॉल को फेंक रहा है और उतना ही वेलोसिटी से 12 मीटर, 12 है ना, 12 है ना, 12 मीटर पर सेकेंड के से बैट्समैन के पास पहुंच गया। बॉलर एक बॉल किया और ये एज्यूम किया गया कि उतना ही वेलोसिटी से बैट्समैन के पास पहुंच गया। तो ये इनिशियल मोमेंटम क्या था, शुरू का मोमेंटम क्या था, m इंटू यू, एम कितना हो गया, कितना दिया बोलते, मास दिया हुआ है 0 पॉइंट, मास ऑफ द बॉल इज गिवन 0.15 kg, है ना, 0.15 kg, और u कितना है 12, तो कितना हो गया 0.5 इंटू 12 करेंगे तो कितना होगा 1.18, सॉरी 1.8, क्लियर है। इनिशियल मोमेंटम इज 1.8 न्यूटन सेकेंड, इनिशियल मोमेंटम इज 1.8 न्यूटन सेकेंड, अंडरस्टूड। अब वो क्या हुआ, उस बॉल को वापस कौन फेंका, बैट्समैन क्या किया, वापस हिट किया, तो बोले मोमेंटम क्या होगा, फिर क्या होगा, डायरेक्शन चेंज हो गया, नहीं हो गया, डायरेक्शन चेंज हो गया, लेकिन प्लस से लेंगे हम लोग, है कि नहीं, बोले क्या होगा, m इंटू यू फिर से होगा, जितना स्पीड से बॉल फेंका उतना ही स्पीड से वापस भेज दिया उसको, कितना मास, वही मास रहेगा, बॉल का मास चेंज नहीं होगा, 0.15 माइनस में होगा, मालूम है ना, माइनस क्या होगा 0.15 इंटू क्या है 12, तो क्या है माइनस 1.8 न्यूटन। शुरू का मोमेंटम, बाद का ये मोमेंटम, जैसे बॉल आया इतना मोमेंटम से आया किसके पास, बैट्समैन के पास, और बैट्समैन इसको इतना मोमेंटम से भेज दिया वापस, क्योंकि वेलोसिटी चेंज नहीं हो रहा है, साफ साफ लिखा हुआ क्वेश्चन में, और मास भी उतना ही रहेगा। तो चेंज इन मोमेंटम डी पी इक्वल टू क्या था, चेंज इन मोमेंटम P2 माइनस P1, माइनस करिए 1.8 माइनस 1.8, आंसर प्लस में ही होगा 3.6 न्यूटन। चेंज इन मोमेंटम, अंडरस्टूड, 3.6 न्यूटन। तो ये अब बोलेगा कि इम्पल्स ऑफ फोर्स क्या है, तो यही आंसर होगा 3.6 न्यूटन, अंडरस्टूड। इम्पल्स ऑफ फोर्स किसको बोलते हैं, फोर्स किसको बोलते हैं, चेंज इन मोमेंटम क्या है बता दिए, बताएंगे नेक्स्ट क्लास में भी थर्ड लॉ ऑफ मोशन और उससे संबंधित क्वेश्चन, फिर टाइप्स ऑफ मोशन बताएंगे, सॉरी टाइप्स ऑफ फोर्स बताएंगे हम।